हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग हायर के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे कि यूपीएचईएससी यानी कि उत्तर प्रदेश जो असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन संख्या 51 है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जो पिछला विज्ञापन था उसमें कट ऑफ कितनी गई थी, उसमें सीटें कितनी थी, इस बार सीटें कितनी हैं, सिलेबस क्या है। और जो सिलेबस आपका देखिए फर्स्ट पेपर में 30 क्वेश्चन आते हैं और आपके सब्जेक्ट में जो प्रश्न आते हैं उसकी भी बात हम लोग करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो स्टैंडर्ड बुक है, ऑथेंटिक जो किताबें हैं आपके यूनिट वाइज कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए, किस बुक से पूछे जाते हैं, उसको भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और पिछले जो प्रश्न पत्र था उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको कलेक्ट की जाएंगी। तो यदि आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें। पिछले कई दिनों से आप लोगों को वीडियोज़ नहीं मिल पा रहे थे और जैसा कि हायर के बारे में ये सूचना भी आप लोगों को अपडेट कर दी गई थी, क्योंकि स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से जो है अपलोड नहीं हो पा रहा था, वीडियोज़ भी नहीं बन पा रहा था। तो आप लोगों की असुविधा के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इधर हम लोग इसमें देखिए जो आपका हायर है अभी पीजीटी, टीजीटी, ईएलटी की देखिए 9000 पदों पे भर्तियां आ रही हैं। और इसमें पहले ही हमने बताया था कि जिस तरह जीआईसी में प्री और मेंस हुआ है उसी तरह से ईएलटी में भी आपको प्री मेंस देना पड़ेगा, क्योंकि जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आए थे तो उन्होंने आने के बाद ही पहला परिवर्तन यही किया था कि आयोग में जितनी भी भर्तियाँ होगी, यहाँ तक कि वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह की भी भर्तियाँ जो हुई हैं उसमें भी उन्होंने प्री और मेन कर रखा है। तो उन्होंने ये कहा कि जितनी भर्तियाँ होंगी सब में प्री और मेंस होगा। ठीक, तो यानी एलटी में भी होगा। एलटी में भी 9000 भर्तियाँ हैं। अब देखिए विज्ञापन कितने का आता है। तो अभी जो आपका विज्ञापन आया टीजीटी चल रहा है, पीजीटी यदि आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म भर लीजिए, आज लास्ट डेट था। और यहाँ पे देखिए हायर का जो है यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका 9 जुलाई से स्टार्ट है और ये 7 अगस्त तक चलेगा। और ये इसमें भी आप क्या करिए कि फॉर्म पहले सबमिट कर लीजिए। वो इसलिए क्योंकि हायर की जो वेबसाइट है उसकी हालत इतनी नाजुक है कि वो कभी भी क्रैश कर जाती है। पिछली बार भी आप लोगों ने यही देखा था, क्योंकि कई लोगों का जो प्रवेश पत्र है यानी एडमिट कार्ड वगैरह भी जारी नहीं कर पाए थे ये सब। ठीक, तो ये सारी चीज़ें ये खामियां रहती, इसलिए आप कोशिश यही करिए कि पहले ही फॉर्म अप्लाई कर लीजिए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद इसमें रहेगा। तो चलिए, ये तो था शॉर्ट विज्ञापन, हम लोग डिटेल्ड वाले में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंप्लीट डिटेल विज्ञापन है और इसमें अलग अलग पूरा दिया गया है, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के बारे में और प्रमाण पत्र जो है, ठीक, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें देखिए आपका जो आवेदन शुल्क है 2000 रुपये है और SC/ST के लिए आपका 1000 रुपये है। और जो पदों की संख्या है, तो यदि हम लोग पदों की बात करें तो भूगोल में जो है 47 पद बालक वर्ग के लिए है यानी बॉयज़ में है और 9 जो है आपका महिलाओं के लिए है। हालांकि गर्ल्स का इसमें भी रहता है, लेकिन ये गर्ल्स का 9 सीटें जो है ये फिक्स केवल गर्ल्स के लिए, 47 में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं। तो अभी देखिए इसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग सीटों का विवरण जो है प्रॉपर नहीं दिया गया है। तो हालांकि आप इससे एक जानकारी ले सकते हैं, हाँ इतना है। तो संभवतः आपके कैटेगरी में जो परसेंटेज है फिक्स है आरक्षण का, उसके हिसाब से आप जोड़ सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में 5 सीटें आएंगी, 10 सीटें, 20 सीटें जो भी आएँ, ठीक। और यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी की हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे आपका दिया है कि अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आप पीजी हो यानी मास्टर डिग्री हो और आपके पास क्या हो, नेट पास हो आप, मिनिमम एलिजिबिलिटी नेट है, या आप पीएचडी पास हो। यहाँ पे देखिए पीएचडी जो आपकी होनी चाहिए ये 2009 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है 2009 और 2016 एंड दियर अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम एज द केस मे बी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट स्लेट सेट। यानी कि वो लोग जो 16 या 2009 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पीएचडी किए हैं तो वो यहाँ पे एलिजिबल हैं, अगर वो नेट सेट या स्लेट पास नहीं है। अब देखिए सेट आप अदर स्टेट का नहीं चलेगा, यूपी का सेट होती, यूपी का सेट आई थिंक 2015-16 के बाद तो कभी हुआ नहीं है इधर। तो ये एलिजिबिलिटी है जो आप समझिए। और इसमें ये मत समझिएगा कि अनिवार्य योग्यता पीएचडी है, नहीं नेट जो है आपका मिनिमम योग्यता है।
यहाँ पे ये भी दिया गया है कि मास्टर डिग्री में आपका 55% हो, ठीक, इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम इंडिया एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी, कहीं से भी हो 55% होना चाहिए। और कैटेगरी वाइज छूट भी मिलती है, तो वो आपका अलग से है, ठीक। तो इसमें सारी चीज़ों पे हम लोगों ने बात कर ही लिया है। इसमें देखिए अलग अलग जो दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कि हिंदी वालों में लिंग्विस्टिक भी एलिजिबल हैं, तो अलग अलग कौन किस में एलिजिबल है, सब चीज़ें इसमें दी गई हैं, आप इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे हम इसका लिंक दे देंगे, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके अलावा कोई आपको और जानकारी चाहिए जो आपको चीज़ें ना समझ में आए तो वो भी यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए पदों का विवरण भी देख लीजिए, नीचे लगाया गया है। अंग्रेजी में कुल 62 पद हैं, अर्थशास्त्र में 60 हैं, इतिहास में 25 है, उद्यान विज्ञान में 3 है, उर्दू में 8 है, एशियन कल्चर में 1 है, कृषि अर्थशास्त्र में 3 है, गणित में 24 है, गृह विज्ञान 10 है, चित्रकला 9 है, दर्शन शास्त्र में 10 है, पशुपालन देखिए आपका 5 है टोटल। और इधर प्राणी विज्ञान भूगोल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो भूगोल यानी आपका जो विषय यहाँ पे स्पेशली है, इसमें टोटल देखिए 47 है और 9 सीटें आपकी क्या हैं, विमेंस के लिए यानी महिलाओं के लिए हैं। और एक आपका जो है दिव्यांग के लिए, इसमें अलग से जो आरक्षण दिया जाता है कैटेगरी वाइज, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। तो टोटल 917 पद हैं जिस पे ये विज्ञापन आया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अलग अलग महाविद्यालयों का नाम है जहाँ पे सीटें खाली हैं। तो ये कब आपको ज़रूरत पड़ती है इसकी, जब आप इंटरव्यू के लिए अटेम्प्ट होते हैं, यानी कि जैसे पूरी आपका यानी रिटन क्लियर हुआ, तो इंटरव्यू में जब फॉर्म भरा जाता है तब वहाँ पे कॉलेजों का विवरण दिया जाता है। कॉलेजों का विवरण यानी वरीयता क्रम में दिया जाता है, तो यहाँ पे अलग अलग दिया गया है। तो इसको आप अभी रखे रहेंगे तो बाद में चल के ये चीज़ें ढूंढने पड़ती है जो मिलता नहीं है। हालांकि कॉलेज की वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें, कॉलेज का नाम तो दिया ही रहता है, तो वरीयता क्रम वहाँ से आसानी से हो जाता है। लेकिन इसको आप देखे रहेंगे तो आप पहले से सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड करके रखेंगे कि आपका हो गया तो किस तरह से आपको ये भरना है, ठीक। तो ये कंप्लीट डिटेल है इस चीज़ का। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, यानी यहाँ पे आपको हमने ये देखा कि हायर का फॉर्म का जो अंतिम तिथि है, फीस कितनी लग रही है, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक। कट ऑफ की हम लोग बात कर लें तो आपका जो ज्योग्राफी की हम लोग बात करें तो ज्योग्राफी में 133.3 गई थी रिटन की कट ऑफ इंटरव्यू के लिए, और यही लगभग आपका हिंदी का भी था, कई विषयों का लगभग इसी के आसपास गया था, ठीक। और इसके बाद आइए सिलेबस की बात कर लें हम लोग कि पाठ्यक्रम में क्या क्या आपको देखना है। तो सिलेबस में देखिए यहाँ पे आपका जो दिया गया है, तो जो आपका हायर में यानी असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्ज़ाम होगा, कुल वो 100 प्रश्नों का होगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 2 नंबर का होता है, ठीक। 100 प्रश्नों में आपका 30 प्रश्न होंगे सामान्य ज्ञान के, 70 प्रश्न होंगे आपके विषय के, ठीक। और ये 30 प्रश्न का पहले यहाँ पे सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 70 प्रश्न यानी भूगोल के सिलेबस की बात करेंगे, ठीक। तो इसमें देखिए जो आपका 30 क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले तो समसामयिक मुद्दा, लगभग 5 प्रश्न हर एक यूनिट से यहाँ पे आ जाते हैं। तो समसामयिक मुद्दे में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रमुख व्यक्तित्व, खेल समाचार, विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध। कुछ पुरस्कार भी यहाँ पे आप याद रखिएगा, क्योंकि पिछली बार जो पूछा गया है तो पुरस्कार वगैरह ज़्यादातर पूछे गए हैं, ठीक। उसके बाद देखिए आपका जो सिलेबस में है ये है शिक्षण अभिरुचि और शोध अभिवृत्ति। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो शिक्षण अभिवृत्ति या शोध के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास बुक की हम लोग बात करें तो KVS मदान हो, या आपके पास UGC नेट का प्रीवियस ईयर का डिटेल्ड सॉल्व वाली कोई किताब हो, ठीक। चाहे आप AGP पब्लिकेशन की देख सकते हैं या यूथ कंपटीशन की देख लीजिए, जिसमें डिटेल्ड सॉल्व हो उसको आप रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि UGC नेट के सिलेबस आप उठाएंगे तो फर्स्ट पेपर में ये सारी चीज़ें उसमें है, मूल्यांकन है, सब है, ये भी है उसमें, ये भी है फर्स्ट पेपर में, ये भी है। अब इसको आपको फोकस करना, क्योंकि यहाँ से आप मान चलिए 100% एक प्रश्न रहेगा UGC से, ठीक। और इस पूरे यूनिट से तो रहता ही है। तो 4 टॉपिक है इसमें, चारों से एक एक प्रश्न रहेगा। सूचना संचार प्रौद्योगिकी ICT देखिए, इसमें
काफ़ी प्रश्न जो रहते हैं वो टफ लेवल के इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो बैकग्राउंड है वो क्या होता है, आर्ट होता है, या मान लीजिए आपका मानविकी संबंधित जो भी विषय आपके हों। तो आईसीटी में क्या होता है कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कई शब्दावलियाँ दे दी जाती हैं। ठीक, मानव पर्यावरण, ये भी आपको, ये सब आपको कहाँ से मिल जाएगा, यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद यही है कि केवल आप प्रीवियस ईयर ही सॉल्व कर लिए डिटेल वाला, तो आपका ये पूरा सिलेबस हो जाएगा। हालांकि आपके पास टाइम है, तो आप निश्चित तौर पे इसके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करिए। यूजीसी नेट की कोई पुरानी किताब या कोई किताब ले लीजिए जो फर्स्ट पेपर पे आती है, सब में ये सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आपको पूरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि उसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस दिया गया। बस आप कंटेंट देखिए, आपके सिलेबस में क्या दिया है, टॉपिक पर टिक लगाइए, उसी को पढ़िए उसमें। ठीक, उसके बाद देखिए आईसीटी की बात होगी, मानव पर्यावरण की बात है, तो ये भी आपको उसमें मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग जीएस लेवल पे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जो फर्स्ट पेपर में अब तक पूछे गए प्रश्न है उसको देख लीजिए। ठीक, और यहाँ पर देखिए, यदि आप भूगोल विषय से हैं तो इसमें जो आने वाले प्रश्न हैं 2 से 3 प्रश्न तो आसानी से आपका हो ही जाएगा, पर्यावरण पे भी हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। अब ये कहेंगे कि लूसेंट बहुत मोटी है, तो आपको पूरी लूसेंट नहीं पढ़नी है, जो सिलेबस दिया गया इसको टिक लगाइए, उस पर पढ़िए। ठीक, तो ये है फर्स्ट पेपर, उसका सिलेबस है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एक एक करके यूनिट में, या आप कोशिश करिए खुद से नोट डाउन करिए तो और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब आते हैं भूगोल। तो ज्योग्राफी का सिलेबस देखिए क्या है, इसमें आपका है जियोमॉर्फोलॉजी है। जियोमॉर्फोलॉजी में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेज है, डेमोनेशन एंड वेंथरिंग है, जियोसिंक्लाइन है, आइसोस्टेरसी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरीज है, माउंटेन बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल है, लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विद फ्लूवियल, ग्लेशियल, एरिड, कोस्टल एंड कास्ट साइकिल, मॉडर्न जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी यानी व्यवहारिक भूआकृति विज्ञान और आधुनिक भूआकृति वेत्ता। ठीक, इसको हमने हिंदी में भी कर रखा, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हिंदी में इसके बाद देख लीजिए, और किताबों के बारे में उसी में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 15 के आसपास से हम लोग कोशिश करेंगे बैच स्टार्ट करने के लिए। और टेस्ट सीरीज आपकी पिछली बार जो चली थी तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आप लोगों को हुआ था, जिससे काफ़ी लोगों को वहाँ पे लाभ हुआ था। उसमें हम लोगों ने पॉइंटर भी कई सॉल्व किए थे। ठीक, जहाँ से हूबहू आपके प्रश्न कई पूछे भी गए हैं। तो इसमें देखिए सोशल है, रीजनल प्लानिंग है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, कार्टोग्राफी, स्टैटिस्टिकल मेथड, रिमोट सेंसिंग। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टॉपिक आपके पूरे सिलेबस में यही है। और यहाँ से देखिए यूजीसी नेट में जो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं उसका जो स्तर होता है बहुत हाई होता है। लेकिन यही चीज़ यदि आप राजस्थान कॉलेज लेक्चरर की बात करें या यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, तो आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो प्रश्न पूछा गया है इस टॉपिक से बहुत डीप जाके प्रश्न नहीं बना है, नॉर्मली प्रक्षेप से नॉर्मली प्रश्न बनाए गए हैं। ठीक, स्टैटिस्टिकल मेथड से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनाए गए, बस नाम देता है, जैसे लॉरेंज कर्व विषमता का माप या असमानता का मापन करता है, तो बस यही पूछ लेगा ये किस चीज़ का मापन करता है, इसमें डीप जाके नहीं बनाए। जबकि इसी पे लॉरेंज कर्व पे यदि यूजीसी नेट को प्रश्न बनाना हो तो वो इसका फिगर दे देगा और उसमें अलग से 1-2 स्टेटमेंट दे के कहेगा कि इसमें क्या प्रभाव ये दिखा रहा है, बस। ठीक, तो इसलिए जो यूजीसी नेट के प्रश्न इस पे आए हैं उसको भी आप रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें वहाँ से यूजफुल रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए जियोमॉर्फोलॉजी की हम लोग बात करें तो ये पूरा हिंदी में सिलेबस आपको दिखाया गया है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ से किताब में आप जान ही रहे हैं, भूआकृति विज्ञान किसका ले लीजिए, सविन सर का, या फिजिकल ज्योग्राफी ले लेंगे सविन सर का, तो वहाँ से आपका भूआकृति विज्ञान क्लियर हो जाएगा, जलवायु विज्ञान हो जाएगा, समुद्र विज्ञान भी आ जाएगा और जैव पर्यावरण भूगोल भी उसमें मिल जाएगा। ठीक, हालांकि अलग अलग लेंगे तो और ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट में देखिए आधुनिक भूआकृति वेत्ता, तो ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी में नहीं मिलेगा, जबकि जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसमें मिलेगा। हालांकि आप लोगों को कराया जाएगा जो बैच, कोशिश यही है 15 के आसपास से इसको स्टार्ट किया जाए। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो निश्चित तौर पे आप इस नंबर पे जो है, यहाँ देखिए नंबर भी दिखाया गया है,
इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए टीजीटी पीजीटी का कंप्लीट बैच भी है और टेस्ट सीरीज भी चल रही है, और आपका नेट जेआरएफ का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है और कंप्लीट बैच भी चल रहा है, हायर का भी चलने वाला है। तो नेट जेआरएफ और हायर में बहुत अंतर नहीं, सिलेबस देखिए वही सब चीज़ें हैं। ये देखिए आपका अलग से दिया गया है जो नेट जेआरएफ से है, और सारी चीज़ें उसी से दी गई हैं। ठीक, जलवायु विज्ञान भी आप सब इंसर का ले लीजिए या डीएस लाल का ले लीजिए। तो ये डीएस लाल के लिए जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान दोनों एक ही में किताब इनकी आ जाती है, तो आप उसको ले सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, पैसे भी नुकसान नहीं होंगे अलग अलग किताबें खरीदने के लिए। अब देखिए थॉट की हम लोग बात करें तो थॉट आप माजिद हुसैन का ले लीजिए या एच.डी. मौर्य का ले लीजिए। हालांकि जो आप लोगों को कराया जाएगा, मान लीजिए जो बैच चलेगा तो उसमें कराया जाएगा, तो आपको 5 से 6 किताबों की बात उसमें, जैसे आप माजिद हुसैन से देखेंगे, एच.डी. मौर्य से देखेंगे, ठीक, शर्मा सर से देखेंगे, ढेर सारी किताबें वहाँ से आपको मिलेंगी, जिससे इसमें आपको मटेरियल प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो 5 से 6 किताबों से मटेरियल, जैसे सुदीप्ता अधिकारी की बुक है, आर.डी. दीक्षित की थॉट की बुक है, तो इन सारी किताबों का मटेरियल कलेक्ट करके आपको उसमें दिया जाता है, जिससे किसी भी प्रश्न में मान लीजिए किसी किताब से प्रश्न बने तो आपका बाहर न जाए वहाँ से। तो यहाँ पर देखिए भारत और विश्व में प्राचीन और मध्यकालीन समय के भौगोलिक ज्ञान, वेदों का भौगोलिक ज्ञान, काव्य काल, पुराण, स्मृति, आधुनिक भूगोल की स्थापना, विभिन्न विद्वानों का योगदान, द्वैतवाद है, निश्चयवाद है, संभववाद है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप पढ़े भी हैं। और यहाँ पे देखिए जो हम लोग बैच चलाएंगे उसमें आपका टॉपिक टू टॉपिक चलेगा। ठीक, जो आपके सिलेबस में दिया गया है वही हम लोग पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा आपको जो भी पढ़ना है उसको पढ़िए, लेकिन यहाँ पे देखिए टॉपिक वाइज आपको PDF मिलेगा, वीडियो मिलेगा और टेस्ट भी मिलेगा। और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए नेट का भी सॉल्व कराया जाएगा आपको, और राजस्थान कॉलेज लेक्चरर के लिए भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। यानी वहाँ से भी जो प्रश्न ढेर सारे वहाँ पे हो जाते हैं प्रश्न, क्योंकि वहाँ पे एक पेपर ही 150 क्वेश्चन का होता है जो ज्योग्राफी का होता है, तो 2 पेपर मिला के वो 300 प्रश्न अकेले हो जाता है वहाँ से। ठीक, तो उसके बाद देखिए जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल है। तो जनसंख्या आप R.C. चांदना की ले लीजिए या एच.डी. मौर्य की आसान भाषा ले लीजिए जनसंख्या भूगोल, एच.डी. मौर्य का अधिवास ले लीजिए। आर्थिक भूगोल देखिए काशीनाथ जगदीश सिंह का ले लीजिए, और इधर आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आप आर.डी. दीक्षित की ले लीजिए या आर.सी. तिवारी की ले लीजिए। कल्चरल ज्योग्राफी या सोशल ज्योग्राफी में एच.डी. मौर्य ले लीजिए। प्रादेशिक नियोजन के लिए आप कमलाकांत दुबे का ले लीजिए। भारत का भूगोल देखिए आप माजिद हुसैन या आर.सी. तिवारी सर का ले लीजिए, सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो आता है, तो ये आपका पूरा हो गया भारत का भूगोल। कार्टोग्राफी के लिए देखिए आप शर्मा सर की ले लीजिए या फिर आप आर.सी. तिवारी सर की जो आती है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, उसको ले लीजिए। सांख्यिकी विधियों के लिए आप NCERT भी देख सकते हैं, या ओपन यूनिवर्सिटी की कई किताबें इस पर आती हैं, उसको आप देख लीजिए। और सांख्यिकी विधियाँ भी आपकी काफ़ी जो है शर्मा सर की किताब में मिल जाएगी जो प्रैक्टिकल वाली है। और GIS रिमोट सेंसिंग वाला ये आप D.D. चौनियाल की किताब से पढ़ सकते हैं। यानी टोटल 10 यूनिट है, लेकिन किताबें लगभग आपको 12 से 13 अगर यूनिट वाइज लेंगे तो। ठीक, यदि मान लीजिए आप फिजिकल ज्योग्राफी सबिन सर का ले लीजिए तो 4 से 5 यूनिट एक ही किताब में हो जाएगा। ठीक, उसके बाद मान लीजिए आप ले लेते हैं माजिद हुसैन सर की मानव भूगोल ले लीजिए, कई प्रश्न उससे हो जाएंगे आपके। ठीक, काफ़ी टॉपिक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल हम लोगों ने बात कर लिया, क्या सिलेबस की भी बात हो गई, कौन सी किताबें आपको पढ़नी है इसकी भी बात हो गई। ठीक, अब देखिए मानव भूगोल में पिछली बार कल्चरल ज्योग्राफी में क्रूबर का दिया गया था डायरेक्ट फार्मूला की, उन्होंने प्रजातियों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट दिया, डायरेक्ट वही जो एच.डी. मौर्य या माजिद हुसैन सर की किताब का जो स्टेटमेंट था वही डायरेक्ट उठा के दिया था और पूछा था ये किसने कहा है। ठीक, तो इसलिए किताबों पे आप ज़्यादा फोकस रहिए, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और कोशिश करेंगे कि आपको आगे ही थोड़ा सा स्वास्थ्य में सुधार हुआ है तो आगे जो है आप लोगों को प्रॉपर डेली कुछ ना कुछ
प्रश्नों का सॉल्व यहाँ पे मेरी कोशिश यही है कि पहले पीजीटी का देखिए 2000 से 2021 तक का जो पेपर पीजीटी में हुआ है उसको सॉल्व करवा दिया जाए। और आपका जो जीडीसी का 2017 से लेके अब तक राजस्थान में या यूपी में जो पेपर हुए हैं, छत्तीसगढ़ का जो पेपर है, उत्तराखंड का जो पेपर है उसको भी सॉल्व कराएं, ठीक। और हायर का भी पेपर यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। तो कोशिश यही है, आगे जैसा भी शेड्यूल बनेगा अपडेट किया जाएगा, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।